आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 12 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चुंबक के गुण, इस तरह का आपका प्रश्न रहेगा। चुंबक के गुण लिखिए या चुंबक के गुण बताइए, तो इस तरह का आपका प्रश्न रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान और सरल तरीके से इस प्रश्न का आंसर मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और देखिए अच्छे से समझिएगा, आपको रटना नहीं है, अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है, चुंबक के गुण। चुंबक के गुण निम्नलिखित हैं या इस प्रकार से है या निम्नवत है, इस तरह से आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, जब एक छड़ चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है तो वहां उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो देखिए मैं आपको एक यहाँ पे, तो देखिए चुंबक किसे कहते हैं और चुंबक का चुंबकत्व क्या है और चुंबक के कितने सिरे होते हैं या फिर कितने ध्रुव होते हैं, इस तरह के 3 वीडियो मैंने बनाए हैं। अगर नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देख लें, उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया है। तो आपको यहाँ पे जो गुण है और अच्छे से समझ में आएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप तीनों वीडियो जाकर पहले देख लें, इसके बाद इस गुण को आप कंप्लीट करें। तो चलिए पहले पॉइंट को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगर देखिए चुंबक के एक टुकड़े को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि आजादी के साथ अगर हम इसको लटकाएंगे तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, या तो वह एस दिशा में ठहरेगी या फिर वहां एन दिशा में ठहरेगी। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए चुंबक के कुछ टुकड़े हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये हमारी दोनों क्या है, चुंबक है। तो अगर इन चुंबक को, ये हमारा क्या है, एन ध्रुव, यानी कि ये जो हमारा ध्रुव क्या है, दक्षिण ध्रुव है, और ये हमारा क्या है, एस ध्रुव, यानी कि ये क्या है, हमारा उत्तर ध्रुव है। तो अगर हम इसको लटकाएंगे तो यह किस तरह लटकेगी, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लटकेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगी, या तो वह उत्तर दिशा में ठहरेगी या फिर वह दक्षिण दिशा में ठहरेगी। तो पहला पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट है, यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो चुंबक होती है ये क्या करती है, पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक चुंबक है और ये हमारे पास दूसरी चुंबक है। तो ये क्या करेगी, देखिए अपनी ओर इस तरह से खिंचाव करेगी, यानी कि आकर्षित करेगी। आप एक दूसरे को आपस में क्या कर रही हैं, चिपका रही हैं। तो इस तरह से क्या करेंगी, ये आकर्षित कर रही हैं। इसी तरह से और भी हमारी चुंबक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या कर रही हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं चुंबकीय पदार्थों को। और इस तरह से बहुत सारे हमारे पदार्थ होते हैं जिनको ये क्या करती हैं, अपनी ओर इस तरह से आकर्षित करती हैं। तो पहला और दूसरा पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती हैं कौन, चुंबक। और ये आपका तीसरा पॉइंट है, किसी चुंबक का चुंबकत्व ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा मध्य में कम होता है। जो चुंबक होती है हमारी, इसका जो चुंबकत्व है, चुंबकत्व क्या है इसका, कि ये क्या करती है, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है। इस तरह से अपनी ओर ये इनको चिपकाती है, आकर्षित करती हैं ये एक दूसरे को। यह जो इसका गुण है ये क्या है, चुंबकत्व है। इसकी परिभाषा मैंने आपको पढ़ा दी है। तो किसी चुंबक का चुंबकत्व कहाँ होता है, सबसे अधिक ध्रुवों पर। ध्रुवों पर, ध्रुव क्या है, ये हमारी चुंबक है। तो ये एक चुंबक है, इसके 2 ध्रुव हैं। ये हमारा पहला ध्रुव है और ये हमारा दूसरा ध्रुव, या फिर ये पहला ध्रुव, ये दूसरा ध्रुव। तो ये दोनों क्या है, ध्रुव है। दोनों क्या है, ये सिरे हैं इसके। तो इसके सिरों को ही हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो देखिए इनके सिरों पे सबसे अधिक चुंबकत्व होगा, यानी कि आकर्षण करने का जो गुण है वो सबसे अधिक होगा। ये हमारा एस ध्रुव, ये एन ध्रुव, तो ये दोनों को क्या कर रही है, देखिए आकर्षित कर रही है, बहुत अधिक
इसमें यहाँ पे चुंबकत्व है, यानी कि ये आकर्षित करने का गुण इसमें क्या है, सबसे अधिक है ध्रुवों पर। ध्रुव यानी कि क्या है, सिरे, हमारे सिरे बोल सकते हैं या ध्रुव भी आप बोल सकते हैं। तो इनके जो सिरे हैं, जो ध्रुव है, इन पे सबसे अधिक आकर्षण होता है, और यहाँ पे जो बीच में इसमें क्या होता है, आकर्षण कम होता है, यानी कि खिंचाव कम होता है। ये किसी पदार्थ को अपनी ओर बहुत कम खींचती हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, किसी चुंबक को गर्म करने या पीटने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, यानी कि अगर किसी चुंबक को हम गर्म कर लेंगे या हम उसको पीटेंगे, किसी वस्तु से अगर हम पीट देंगे इसको, तो इसमें जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाएगा। चुंबकत्व क्या है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, जो किसी पदार्थ को क्या है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इस तरह से ये अपनी ओर आकर्षित करती है, तो यह गुण इसका नष्ट हो जाएगा। यह किसी भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। इस तरह का जो गुण है यह इसका समाप्त हो जाएगा। कब? जब हम इसको गर्म करेंगे या फिर पीटेंगे। जब इसका यह जो खींचने का जो गुण है, यह जो चिपकाने का जो गुण है, ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चौथा पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पांचवा पॉइंट है, दो समजाती ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। समजाती ध्रुव यानी कि जो एक समान ध्रुव होते हैं, जो एक समान सिरे होते हैं हमारे, जिनको हम बोलते हैं समजाती ध्रुव। इनके बीच क्या होगा, जो समान ध्रुव है इनके बीच प्रतिकर्षण, यानी कि जो प्रतिकर्षण का मतलब है कि ये क्या करेंगे, आपस में खींचेंगे नहीं बल्कि दूर भगाएंगे। इसको भी मैं आपको समझाऊंगी। और विजातीय ध्रुव यानी कि देखिए एस और एन ध्रुव, ये क्या है, विजातीय ध्रुव है, तो इनके बीच आकर्षण क्या है, अधिक रहेगा, आकर्षण होता है इनके बीच, यानी कि ये क्या करेंगे, खींचेंगे। तो देखिए समझ लेते हैं समजाती और विजातीय ध्रुव और प्रतिकर्षण और आकर्षण का मतलब क्या होता है। तो समजाती यानी कि देखिए जो एन ध्रुव है ये हमारा और ये हमारा एन ध्रुव, दोनों कैसे समान है, दोनों क्या है, एन एन है। तो इनके बीच क्या है, प्रतिकर्षण का गुण होता है, यानी कि देखिए ये इस तरह से एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दूर भगाएंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इसको पास ले जा रही हूँ, तो ये क्या कर रही है, इस एन के पास ले जाएंगे तो देखिए दूर भागेगी, एन के तरफ ले जाएंगे तो इस तरह से भागेगी, और एस के पास ले जाएंगे तो चिपकाएंगी। तो प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ, दूर भगाना। इस तरह से क्या करेंगी, देखिए किस तरह से दूर भगा रही है ये इस तरह से दूर हटा रही है। तो ये क्या है, दोनों एन एन सिरे अगर होंगे, दोनों एन सिरे होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण रहेगा इनके बीच, यानी कि दूर भागेंगी। और दोनों अगर देखिए एन और एस है तो क्या है, आकर्षण रहेगा। ये दोनों ध्रुव कैसे हैं, विजाती है, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, इस तरह से खींचेंगी, चिपकाएंगी, तो इनके बीच क्या है, आकर्षण है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर एन एन है तो क्या है, समजाती है, और इनके बीच क्या है, प्रतिकर्षण है, यानी कि दूर भाग रही है ये इस तरह से। और विजाती है, यानी कि एन और एस है, तो क्या है ये, विजाती है, इनके बीच क्या है, आकर्षण है, यानी कि खिंचाव है, एक दूसरे को ये खींचेंगी। तो अच्छे से आपको यहाँ पे चुंबक के गुण समझ में आए होंगे। मैंने आपको चुंबक के साथ समझाया है। तो सबसे पहले एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं है आपको, कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब एक छड़ चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम लटकाएंगे, अगर ये हमारी चुंबक है और अगर इसको हम लटकाएंगे तो वह या तो एन दिशा में, एस दिशा में ठहरेगी या फिर एन दिशा में ठहरेगी। दूसरा है कि यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो चुंबक है वो क्या करेंगी, इस तरह से अपनी ओर पदार्थ को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगी, खींचेंगी। और तीसरा पॉइंट है, किसी चुंबक का चुंबकत्व ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा मध्य में कम होता है। ये आप देख सकते हैं, एन और एस ध्रुव दोनों क्या है, ध्रुव हैं या सिरे हैं, तो दोनों के बीच क्या है, आकर्षण सबसे अधिक होगा। जो चुंबकत्व है इसका गुण खींचने का ये सबसे अधिक रहेगा ध्रुवों पर, और मध्य में कैसा रहेगा, कम। और चौथा पॉइंट है, चुंबक को गर्म करने या पीटने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगर हम इस चुंबक को अगर पीटेंगे या गर्म करेंगे तो यह इसमें जो गुण है अपनी ओर पदार्थों को खींचने का,
तो ये गुण इसका नष्ट हो जाएगा। और 5वां है, 2 समजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो इस चुंबक के द्वारा भी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि देखिए अगर एन एन है तो इस तरह से दूर भागेंगी और एन और एस है तो इस तरह से चिपका लेंगी, और अगर देखिए दोनों एस एस भी रहेंगे तो इस तरह से दूर ये भागेंगी। तो अच्छे से समझ में आया होगा कि एन और एस है तो चिपकाएंगी, और अगर एन एन है तो दूर भागेंगी, इसी तरह से एस एस रहेगा तो दूर भागेंगी। तो अच्छे से आपको यहाँ पे 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।